नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज हम आपको बताएँगे देवी-देवता के दर्शन किस तरीके से होते हैं। देखिए, ज़्यादातर लोग मुझे कमेंट करते हैं और कई लोग मैसेज भी करते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है? कई लोग इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हैं कि उन्हें सेवा करते हुए 5 साल, 6 साल, 7 साल हो गए, बहुत सौ को 2-3 साल भी होते हैं। तो उन्हें इतना समय हो गया सेवा करते हुए, ठीक है? लेकिन उनको दर्शन नहीं होते देवी-देवताओं के। तो दर्शन किस तरीके से किए जा सकते हैं, ये सब चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? और थोड़ा बहुत विधि-विधान भी बताऊँगा, आप उन चीज़ों को करके अपने देवी-देवताओं के दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, दर्शन 2 तरीके से होते हैं, एक होते हैं सपने में, स्वप्न में, ठीक है? स्वप्न में दर्शन होते हैं पहले तो। दूसरी चीज़ होती है शैन रूप, खुली आँखों से दर्शन करना। खुली आँखों से दर्शन कब होते हैं? जब आप गुरु के सानिध्य में रह के कोई सेवा या साधना करते हो किसी भी देवी-देवता की, तब आपको खुली आँखों से दर्शन हो सकते हैं। लेकिन उसपे आपकी भी कुछ मतलब कि आप भी सेवा साधना जो भी आप सेवा साधना कर रहे हो वो एकदम सच्चे मन से करो, तब आपको दर्शन होंगे। अगर आपके मन में कोई भी बात आ रही है या फिर आपका मन नहीं लग रहा सेवा साधना में, तो उसमें भी आपको दर्शन नहीं हो सकते। उसमें भी दर्शन आपको मान लीजिए 50-50 50% आपको दर्शन हो सकते हैं, 50% नहीं हो सकते। गुरु क्या करते हैं? गुरु आपको मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है? कि आपको ये कार्य करना चाहिए, ये कार्य नहीं करना चाहिए, सेवा ऐसे करनी, साधना ऐसे करनी, सामग्री ये है। ये सब चीज़ आपको गुरु बता सकते हैं, करना ना करना आपके ऊपर है, ठीक? तो आपको देवी-देवताओं के प्रति एकदम मतलब कि आपको देवी-देवता के प्रति हो जाना है कि आप ही हो सब कुछ, आप ही मुझे दर्शन दो कि मैं दर्शन प्राप्ति के लिए आपकी ये सेवा कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ या फिर जो भी आपकी परेशानी है, उस चीज़ को भी बोल सकते हैं दर्शन के साथ-साथ। और दूसरे होते हैं कि अगर आपको सपने में दर्शन चाहिए, तो देखिए वो तो नॉर्मली सेवा, पूजा साधना से भी मिल जाते हैं आपको दर्शन। ठीक है ना? आप नॉर्मली सेवा साधना करो, कोई हुक्का लगाओ, मंत्र जाप करो, अगर आपके पास कोई मंत्र है तो मंत्र नहीं है तो आप हुक्का लगाओ, कुछ शब्द बोले जाते हैं, आप वो बोलो और आपको दर्शन प्राप्त हो जाएँगे, ठीक है? आप देवी-देवता से बोलोगे तो आपको दर्शन प्राप्त हो जाएँगे, ऐसे होते हैं, ठीक? लेकिन बहुत से लोगों का कहना ये होता है कि हमें तो सैंध रूप देखना है, खुली आँखों से दर्शन देखने करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप देखिए, आपने गुरु धारण कर रखे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो आप अपने गुरु की इजाज़त से कोई भी सेवा साधना कर सकते हो। लेकिन हाँ, गुरु से पूछ के, आप गुरु से पूछिए कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, आप मुझे विधि-विधान बताइए, वो आपको विधि-विधान बताएँगे, फिर आप अपनी सेवा साधना चालू करो। जिस तरीके से वो बोलते हैं, वो आपको नॉर्मल पूजा बताते हैं, तो आप नॉर्मल पूजा करिए, उसमें भी आपको दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। वो आपको कोई विधि-विधान बताते हैं, तो उसमें भी आपको दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन आपको सच्चे मन से सेवा साधना करनी होगी, ठीक है? ये सबके लिए मैं सबके लिए बता रहा हूँ मैं, जो-जो लोग मेरे को कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि उनको दर्शन चाहिए, ठीक है? तो उन सबके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक? अब दूसरी चीज़, मान लीजिए बहुत से गुरु कह देते हैं कि आप सेवा करते रहो, आपको दर्शन प्राप्त हो जाएँगे। तो सेवा करने में आपको ये चीज़ मैंने पहले ही बताई है, आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है? आप मान लीजिए सेवा कर रहे हो कोई भी, ठीक? नॉर्मली हुक्का लगा रहे हो, ठीक है ना? तो आपको क्या करना होगा? आप हुक्का ही मत लगाइए, आप हर हफ्ते देवी-देवता की कढ़ाई दीजिए या फिर जैसे आप भोग प्रसाद देते हो वो दीजिए, ठीक है? हर हफ्ते करिए इस चीज़ को आप। आप देवी-देवता का हुक्का लगाइए कम से कम 2 बार दिन में, 1 दिन में 2 बार, इससे ज़्यादा लगा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको देवता को मतलब कि भाव, आपके मन में देवता के लिए भाव होना चाहिए। आप देवता के लिए बोलो बाबा से कि बाबा जी आप ही हो, चाहे वो देवी हो, देवता हो। बोलो कि आप ही हो, मुझे आप दर्शन दो, मुझे नहीं पता और मैं किसी कुछ नहीं चाहता, मुझे आपके दर्शन चाहिए। अगर आपको एक बार देवता ने दर्शन दे दिए तो समझ लीजिए आपके पास सब चीज़ आ गई। देवता दर्शन तब देंगे तब वो आपके घर से सारी परेशानियों को ठीक कर देंगे, ठीक है? तो आपको वो अनुभव भी होते रहेंगे कि आपके घर में कोई दिक्कत परेशानी है वो भी ठीक हो जाएगी। मतलब कि आपको अनुभव होते रहेंगे कि आपके घर में क्या-क्या दिक्कत परेशानी थी। शुरू में क्या होगा, आपके घर में कोई रोग होगा तो उसके दर्शन होंगे, उसको दिखाएँगे कि भई ये रोग है, ठीक है? अब इसको क्या करना है वो सब चीज़ आपको पता चलती रहेगी। वो देवी-देवता उसको खुद हटाते रहेंगे। सब चीज़ तब हर चीज़ नेगेटिव एनर्जी सारी हट जाएगी, उसके बाद में देवी-देवता आपको दर्शन देंगे, ठीक है ना? तब आपको दर्शन देंगे। लेकिन हाँ, कड़ाई बोतल रोज़ हर हफ्ते करने से भी आपको अपने गुरु से इजाज़त लेनी पड़ेगी, गुरुजी मैं ऐसे-ऐसे कर रहा हूँ, मैं हर हफ्ते देवी-देवता की कड़ाई कर रहा हूँ, ठीक? अगर आपके गुरु ने आपको इजाज़त दे रखी है हर चीज़ की, घर में अपनी सेवा-पानी करो, जैसे मर्ज़ी करो, तो आप हर हफ्ते कड़ाई बोतल कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। क्योंकि आप अपने घर के देवी-देवताओं की कर रहे हो, ना कि किसी बाहर की। ना आपने कहीं बाहर हाथ पल्ला किया, ना आपने बाहर किसी का जक्कल-लियान किया।
आप अपने घर के देवी देवता की कढ़ाई बोतल कर रहे हो अपने घर के लिए, तो आप वो कर सकते हो। चाहे आप हफ्ते में 2 करो, 5 करो, या हर हफ्ते मतलब कि रोज करते रहो, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। तो ये 2 चीज़ होती हैं। और देखिए, मैं आपको 2-3 विधि विधान और बताता हूँ। आपको क्या करना है, ठीक है? आप अपने देवी देवता के नाम से जल सूर्य देव को दे सकते हो, ठीक है ना? रोज दीजिए। और अगर आपको जल्दी दर्शन प्राप्त करना है, तो आपको मैं 2 टाइम बता रहा हूँ, आपको किस-किस टाइम सेवा करनी चाहिए, मतलब कि हुक्का लगाना चाहिए देवी देवता के नाम से। सुबह 4 बजे, ठीक है? सुबह 4 बजे आपको हुक्का लगा देना है, मतलब कि चिलम पे टिक जाना चाहिए। चिलम टिक जानी चाहिए हुक्के पे सुबह 4 बजे। 4 से 2, 4, 5 मिनट ऊपर-नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आपको 3 बजे उठना है और सारी तैयारी करते-करते 4 बज जाएँगे, तब आपको हुक्का लगाना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, दिन में लगता है सुबह 4 बजे, ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक है? 4 से 5 भी लगा सकते हो आप, जितना टाइम आपको अच्छा लगे, लेकिन ज़्यादा अच्छा 4 बजे होता है। उसके बाद में शाम को 6 बजे से, ठीक है, 9 बजे के बीच में आप कभी भी लगा लो, ठीक। 10 बजे भी आप लगा सकते हो, 12 बजे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? 12 बजे तक भी आप हुक्का लगा सकते हो, लेकिन एक टाइम बांध लीजिए कि मैं इस टाइम हुक्का लगाऊंगा, तो लगाऊंगा। चाहे आप कहीं भी हो, कुछ भी काम कर रहे हो, उस टाइम आपको अपने घर आना है हुक्का लगाने के लिए। और अगर आप इस चीज में पूरे परहेज करते हो, तो और भी अच्छी बात है, और भी अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। उतनी जल्दी आपको दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है? परहेज क्या क्या, देखिए, ब्रह्मचार्य का तो सबसे बड़ा पालन होता है, ब्रह्मचार्य तो आपको करना ही करना है, ठीक। आप जमीन पे सोइए, कोशिश करिए जहाँ आप हुक्का लगाते हो वहीं पे सो, ठीक है? जमीन पे सो बिस्तर करके, चाहे आप गद्दा बिछा लो या फिर आप चद्दर कम्बल वगैरह जो भी आप बिछाना चाहते हो, आप जमीन पे सो, ठीक है? उसके बाद में आपको किसी से हाथ नहीं मिलाना। मतलब ये बहुत सारे परहेज होते हैं। अगर आपको परहेज के बारे में भी जानना है, तो मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है? उसमें मैंने कुछ परहेज बताए। अगर आपको टोटल कितने परहेज होते हैं और किस तरीके से किए जाते हैं, वो भी आपको जानना है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं पूरी डिटेल में एक परहेज के ऊपर वीडियो बना के दूंगा आपको, कि कौन-कौन से परहेज आपको सेवा में करने चाहिए, ठीक है? इन मतलब कि इन चीज़ों से आपको जल्दी दर्शन प्राप्त हो सकते हैं देवी देवताओं के। आप क्या करते हो, नॉर्मली हुक्का लगाते हो, कोई परहेज नहीं, कोई कुछ नहीं। तो आपको परहेज करने चाहिए, देवी देवता के नाम से परहेज करने चाहिए आपको, ताकि आपको जल्दी दर्शन प्राप्त हो सके। देखिए, इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आपको सैंद्र खुली आँखों से दर्शन प्राप्त हो सकते हैं, वो आपके गुरु करवा सकते हैं। सैंद्र खुली आँखों से दर्शन वो आपके गुरु करवा सकते हैं। वो आपको बता सकते हैं हर चीज़, लेकिन करना आपके ऊपर है, ठीक है ना? तो आप अपने गुरु से बात करिए खुली आँखों से दर्शन करने के लिए। और बाकी इस जो चीज़ें मैंने तरीके बताए आपको, आप इन चीज़ों को करते हो, तो आपको सपने में दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। या फिर आप सेवा कर रहे हो, आँखें बंद करके कोई मंत्र जाप कर रहे हो या ध्यान लगा रहे हो, तब भी आपको दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। इनमें कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपके गुरु बताएँगे। मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपको अपने गुरु को कभी भी अपशब्द नहीं निकालने हैं, ठीक है? जैसे बहुत से लोग गुरु को गलत बोल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है कभी भी। आपको गुरु के प्रति गलत शब्द नहीं निकालने हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? जितना आप गुरु के मतलब गुरु की सेवा में रहोगे, उतनी जल्दी-जल्दी आपको दर्शन प्राप्त होंगे, उतनी जल्दी-जल्दी आपके देवी-देवता प्रसन्न होंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और अगर आप हमसे पूछा लेना चाहते हो या फिर किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हो, तो हमने इस चीज़ का कुछ शुल्क रखा है। आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना? और आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वैसे हमारे इंस्टाग्राम चैनल का नाम है गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से। आप इंस्टाग्राम चैनल भी ज़रूर जॉइन कीजिएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।